हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रिश्ते दिलों के। जैसा कि नाम से ही पता है, रिश्ते रिश्ते हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा ही रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता, जो कि सब पति पत्नियों के लिए बहुत मायने रखता है। तो क्या कारण है कि पति पत्नी में जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े तो आम बात है, लेकिन वो लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि वो तलाक पे आके रुकते हैं। क्या कारण है? तो मैंने अपने वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि क्या कारण है इसके और क्या समाधान है इसके। तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके रिश्ते में भी अनबन चल रही हो, तो मेरे इन टिप्स से शायद किसी भी पति पत्नी को शायद फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कारण है वो हो सकता है ईगो, क्योंकि ईगो आजकल जो है सब लोगों में बहुत देखने को मिलता है। जो है कि मैं ही क्यों। जब भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो दोनों में से दोनों ही सोचते हैं मैं ही क्यों। अरे भाई, अगर अपने झगड़े को दोनों ही लोग मैं ही क्यों में बिता दोगे तो फिर कैसे चलेगी रेलगाड़ी। इसलिए अपने रिश्ते में कभी भी ईगो को मत लाइए। अगर एक इंसान जो है गलती हो जाए तो दूसरे को जो है माफ़ कर देना चाहिए। दूसरे इंसान को उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ जो करता है ना, वो बहुत समझदार होता है। मेरी नज़रों में तो बहुत समझदार होता है। तो इसीलिए जो है जो भी गलती करेगा माफ़ कर दो, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। ठीक है, एक गलती करे दूसरा माफ़ करे, दूसरा गलती करे पहला माफ़ करे। तो ईगो को अपने रिश्ते के बीच में कभी भी ना लाए। मैं ही क्यों वाली जो गाड़ी है ना, इसको छोड़ दो। ठीक है, दोनों में से जिसका मन करे, जिसको लगे वो सॉरी बोल दो। ज़रूरी नहीं है कि अगर गलती आपकी ना भी हो तो भी आपको सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना प्यार बना रहता है रिश्ते में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो है गलती हमारी ना होने के बाद भी अगर हम सॉरी बोलते हैं तो हम समझदार हैं। इसका मतलब हमें रिश्ते की ज़्यादा नॉलेज है, हम अपने रिश्ते की कदर करते हैं। तो पहला पॉइंट तो है मैं अपने रिश्ते में ईगो को बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना है। ठीक है, और जो दूसरा कारण है बाहरी तनाव। ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जो पति होता है बाहर ऑफिस में काम करता है। ठीक है, कई बार बॉस ने कुछ बोल दिया, किसी से कुछ अनबन हो गई, तो वो क्या करता है, घर आता है, घर में बच्चे ने बोल दिया पापा हमें तो ये चीज़ चाहिए, और वो उस पर बिलक पड़ता है। बीवी ने कुछ नॉर्मल बोल दिया, वो उस पर भी इरिटेट हो जाता है, उस पर भी बिलक पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये बहुत गलत है आपके रिश्ते के लिए। तो आज से ही इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि बाहर का जो तनाव है ना उसको बाहर ही छोड़ के आओ, दरवाजे से बाहर। घर में आओ, हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है आपका जो रिश्ते हैं वो बाहरी तनाव को भूलने में आपकी मदद करें। तो कभी भी बाहरी तनाव को अपने घर के अंदर बिल्कुल भी ना लाएं। ये आपके रिश्ते को ख़राब करने में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। ठीक है, नंबर तीसरा कारण है पति पत्नी एक दूसरे पे विश्वास होना। आज के टाइम में विश्वास की बहुत कमी है। ठीक है, बाहरी लोगों की बातों में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि बाहरी लोग आपके जो है रिश्ते को आपसे ज़्यादा जानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका पति जो है आपको बाहर लोगों से ज़्यादा जानता है, या आपकी बीवी आपको बाहर लोगों से ज़्यादा जानती है? आपकी बीवी आपको बाहरी लोगों से ज़्यादा जानती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी भी बाहरी लोगों के बहकावे में आके अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। कोई बोल रहा है कि अरे तुम्हारे पति को तो मैंने आज वहाँ देखा था, अरे तुम्हारे पति तो ऐसा काम करते हैं, अरे ऐसों की बातों में आके ना अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। ठीक है, बैठो, अगर तुम्हें लग रहा है, अगर तुम्हारे भी मन में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो बात करो। अपने पति से जाके बात करो, बैठ के बात करो। ये नहीं है कि वो ऑफिस से आए और उस पर झुंझला पड़ो तुम लोग कि वो तो ऐसा बोला था, फलाने ने ऐसा बोला तुमने। तो ये रिश्ते को जो है ख़राब कर देती है चीज़ें, ये नहीं होना चाहिए। देखो, पति पत्नी में जो है ना विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पति पत्नी में विश्वास नहीं होता ना तो बाहर के लोग जो होते हैं ना वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि कोई भी आप आए और आपका फ़ायदा उठा के चले जाए। आप जो है अपने पति को या अपनी पत्नी को आप जानते हो, बाहर के लोग नहीं जानते हैं। तो अगर
कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी ने कुछ बोला है या आपको भी लग रहा है, तो उस इंसान से जाके बात कीजिए। हो सकता है कि कानों सुनी बातें या कभी कभी तो आंखों देखी बातें भी झूठ हो जाती हैं, तो इसलिए बैठ के बात कीजिए, क्योंकि और शांति से। इसलिए कभी भी बाहर के लोगों की बातों में कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपके पति पत्नी का रिश्ता जो है बाहर वालों के उस पर नहीं चलेगा, आपकी समझदारी पे चलेगा। तो इसलिए एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, लड़ाई पति पत्नी में झगड़े हुए और जाके पड़ोसियों से बोल दिया, ये जाके अपनी माँ से बात कर ली, ये जाके जो है किसी और को बता दिया, तो ये जो है सबसे गलत चीज़ होती है। आपका जब झगड़ा हुआ है तो बाहर के लोग इस चीज़ को नहीं सुलझाएंगे। हो सकता है कुछ समझदार लोग अच्छी राय दे दें, पर कई लोग जो होते हैं फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो जब भी झगड़ा हो ना, तो बाहर के लोगों से नहीं, दोनों आपस में पति पत्नी जो है बैठ के इस बात को सुलझाएं, इस झगड़े के मुद्दे पे पहुँचे कि झगड़ा हुआ किस चीज़ के लिए, और उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। बाहर के लोगों से कभी भी इस चीज़ में बात मत कीजिए कि आज हमारा झगड़ा हुआ है, आज हम मेरी बीवी ने मुझे ये बोला, आज मेरे पति ने मुझे ऐसा बोला। बाहर के लोग आपकी उस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो सिर्फ हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कभी झगड़ा हो तो बाहर के लोगों ने अपने पति से या पत्नी से जाके उस विषय पे बात कीजिए कि आखिर में झगड़ा है किस चीज़ को लेके। ठीक है, जब दोनों आपस में बैठेंगे ना, जब एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, और जब दूसरा बोलेगा तो एक सुनेगा। सुनना दोनों को ही पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही अपनी बोल रहा है, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहा है, तो दोनों को ही अपनी बातें जो है बोलनी है। और जब एक बोलेगा, कोई भी पति अगर बोल रहा है तो पत्नी को उस टाइम पे शांति से सुनना है, अगर पत्नी बोल रही है तो को उस टाइम पे शांति से सुनना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होगी। बाहर के लोगों से बात करोगे तो आपका मजाक उड़ेगा, और अगर कहीं से भी आपके पति या पत्नी को कहीं से भी पता लगेगा कि आपने जो है बातें बाहर की हैं, बताई हैं, तो आपके रिश्ते पे जो है बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कभी भी जो है किसी से भी अपने रिश्ते की कोई भी छोटी मोटी बात हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बाहर के लोगों से बात मत कीजिए। आपका रिश्ता है, आपको सुलझाना है। तो ये था मेरा वीडियो, कुछ टिप्स थे जो मैं चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी में कहीं भी झगड़े हों तो कुछ चीज़ें हैं जो हम समझदारी से निपटा सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में अगर आपको जो है कुछ भी चीज़ पसंद आई हो, कुछ भी चीज़ लगी हो कि हाँ ऐसा होता है, और ये होता है, बहुत मैंने देखा है, बहुत होता है ऐसा, तो इसलिए मैंने इस मेन टॉपिक लिए हैं जो वजह है लड़ाई झगड़े की एक्चुअल में जो होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसलिए कभी भी बाहर के लोगों की बातों में कभी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपके पति पत्नी का रिश्ता जो है बाहर वालों के उस पर नहीं चलेगा, आपकी समझदारी पे चलेगा। तो इसलिए एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ है वो है कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, लड़ाई पति पत्नी में झगड़े हुए और जाके पड़ोसियों से बोल दिया, ये जाके अपनी माँ से बात कर ली, ये जाके जो है किसी और को बता दिया, तो ये जो है सबसे गलत चीज़ होती है। आपका जब झगड़ा हुआ है तो बाहर के लोग इस चीज़ को नहीं सुलझाएंगे। हो सकता है कुछ समझदार लोग अच्छी राय दे दें, पर कई लोग जो होते हैं फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो जब भी झगड़ा हो ना, तो बाहर के लोगों से नहीं, दोनों बाहर के लोगों से बात मत कीजिए। आपका रिश्ता है, आपको सुलझाना है। तो ये था मेरा वीडियो, कुछ टिप्स थे जो मैं चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी में कहीं भी झगड़े हों तो कुछ चीज़ें हैं जो हम समझदारी से निपटा सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में अगर आपको जो है कुछ भी चीज़ पसंद आई हो, कुछ भी चीज़ लगी हो कि हाँ ऐसा होता है, और ये होता है, बहुत मैंने देखा है, बहुत होता है ऐसा, तो इसलिए मैंने इस मेन टॉपिक लिए हैं जो वजह है लड़ाई झगड़े की एक्चुअल में जो होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।